कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राहा निपट बारिक है तिन बारिक पर बारिक साथ ले लिख जायरित सो उतरी लिखते लिख सो उतरी लिखते लिख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ का 53वां प्रकरण का 17वां चौपाई इससे अगले समय में हम लोगों ने श्रवण किया। आज वाणी चर्चा में हम उठा रहे हैं काहू न दरवाजा नजीक कहाँ कुलफ किल्ली कलगत राह भी नजर न आवहीं ए चले जायरी ले मत ए चले जायरी ले मत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आज गुरु पूर्णिमा और शब्द भी बहुत सुंदर है, गुरु पूर्णिमा। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज धरती पर प्रकट होना था तो सद्गुरु की माता जब दिन में ऐसे बैठी थी तो दिवा सपना जैसा आया तो आकाश से चंद्रमा पूर्ण स्वरूप में हो करके पूरा ऐसे ही चंगा की तरह घूमते 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 आकर के मुख में प्रवेश हो गए। तो अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भविष्य बोल दिया, अरे माता आपके गर्भ से तो अब सभी देवी देवता सबको शीतल प्रदान करने वाला चंद्रमा स्वरूप पुत्र प्रकट होने वाला है। देवताओं को सबको मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, शीतल देने वाला, और नाम भी बाद में देवचंद्र। तो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज धरती में हमने सद्गुरु के रूप में पाया और आज का दिन गुरु पूर्णिमा, इधर चंद्रमा का संकेत और आज गुरु पूर्णिमा। तो हिंदू परंपरा में आज व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान वेद व्यास जी संपूर्ण शास्त्रों के दाता, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण देने वाला और भी अनंत ज्ञान का भंडार, और 14 लोक में भगवान विष्णु का ही अवतार वेद व्यास जी को माना जाता है। अर्थात सनातन धर्म में भगवान विष्णु तो अब परमात्मा हो गए और वो गुरु रूप में आकर के धरती में ज्ञान देते हैं। ऐसा बहुत पुराना परंपरा से आज का दिन भगवान को गुरु के रूप में पाए तो गुरु पूजा करके शिष्य धन्य धन्य अपने जीवन को बहुत बड़ा उपलब्धि मानते हैं, गुरु प्राप्त करना। ऐसे सिस्टम में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धरती में सद्गुरु बन के आए तो श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय में तारतम्य पद्धति में भी आज का दिन को बहुत सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मानते हैं। जिस तरह से पहले से ही जीव अपने ईश्वर स्वरूप गुरु को पूजा करते आए, उसी फॉर्मेट में परमधाम से ही ब्रह्मात्माएं आज का ही दिन सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी और अपने अंतर आत्मा तक सद्गुरु का ज्ञान, परमधाम का ज्ञान
हृदय में प्रकाश होता है, अपने हृदय तक ये ज्ञान पहुंचता है, तो उसी परंपरा को याद करते हुए आज सभी मंदिरों में और छोटे रूप में आज के परिवेश, महामारी के इस परिवेश में जो जो जहाँ जहाँ रहे अपने गुरु को याद करते हुए जीवन को धन्य बनाए हैं। आज दिन भर यही गुरु शिष्य के भावना से ओत प्रोत दिन रहा। वैसे भी गुरु को हरिद्वार भी माना जाता है, अर्थात हरि परमात्मा तक पहुँचने के लिए संसार में परमात्मा ही गुरु नाम से द्वार बन के आते हैं और हरि तक पहुँचने के द्वार ही गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इतना बड़ा दर्जा साक्षात परब्रह्म का दर्जा है गुरु का। और वास्तव में हृदय में पहले से ही हमारे जीव के अंदर संस्कार रखा है। आचार्य देवो भव तक पहुँचने के लिए मातृदेवो भव है, पितृदेवो भव है, उसके बाद आचार्य देवो भव है। क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा धरती में कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कितने बड़े बड़े पद में, कलेक्टर है, एसडीओ है, बीडीओ है, बहुत बड़े बड़े पोस्ट में, आईएएस ऑफिसर है और आर्मी कमांडर है, राष्ट्रपति है, धनाढ़ व्यक्तित्व हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उसके बाद डॉक्टर देवो भव, इंजीनियर देवो भव, ऐसा नहीं लिखा है। आचार्य देवो भव कहा है। आचार्य कौन है? गुरु है। क्यों? क्योंकि माता पिता जन्म जरूर देते हैं लेकिन जीवन तो गुरु देते हैं। और अपने अंदर है जीवन, यानी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का, उस ब्रह्मानंद को समझने के लिए, जानकारी देने के लिए परमात्मा गुरु बन के आते हैं। तो श्री कृष्ण प्रणामी सिद्धांत में, तारतम्य के सिद्धांत में भी गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ तो पूरा वाणी के अंदर सदगुरु को याद किया हुआ है। हादि स्वयं हक ऐसा शब्द है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, वेदों में ऐसा मंत्र है। इसलिए स्वयं महामती प्राणनाथ जी अपने वाणी में सदगुरु के लिए कहते हैं कि भेष बदल के आए धनी साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही ये नश्वर शरीर रूपी भेष को पहन करके संसार में आए हैं। और सदगुरु की महिमा जगह जगह पूरा वाणी में भरा हुआ है। तो इसका मतलब है कि गुण धनी को याद कर पकड़ पीऊ के पाए, सूखे बेसी सुखपाल में देशी वतन पहुँचाए। तो गुण धनी को याद कर, आज का दिन गुरु परंपरा को याद करने का अर्थ होता है गुरु की मेहनत की, गुरु की त्याग की, गुरु की तपस्या की याद करने का दिन है। और गुरु का ज्ञान को हृदयंगम करते हुए जीवन को धन्य बनाने के लिए प्रण करने का आज दिन है। आज चौपाई भी ऐसे ही आया कि यहाँ पर लिखा है, चौपाई में आया है, काहू न दरवाजा नजीक। धरती में लोग मोक्ष जरूर चाहते हैं। मनुष्य शरीर मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनि में 4 लाख मनुष्य योनि माना हुआ है। उसमें से 80 लाख जो योनि है वो तो भोगने के लिए है, लेकिन मनुष्य योनि संसार माया भोगने के लिए नहीं है, ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए है कर शास्त्र कह रहा है। इसका मतलब है जीव जो है पूरा अंधाधुंध जो है पंच भौतिक शरीरों को पार करते हुए मनुष्य शरीर में आता है, तो मनुष्य शरीर ही वास्तव में परमात्मा तक पहुंचने का दरवाजा है। तो यहाँ कहा काहू न दरवाजा नजीक। लोग दरवाजा में बैठ करके दरवाजा ढूंढ रहे हैं। कितने लोगों को तो इतना भी मालूम नहीं है कि परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं, और परमात्मा प्राप्त करने के लिए परमात्मा चीज़ क्या है वो भी पता नहीं है। इसलिए कहा काहू न दरवाजा नजीक। ऐसे दिमाग के लिए मोक्ष का दरवाजा कोई पता नहीं। अच्छा, अगर किसी के कान में आ गया कि मोक्ष चीज़ भी है,
आया कि आत्मा तत्व भी है और आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा ब्रह्म का अंश है, आत्मा अखंड है, अविनाशी है और आत्मा का स्वाद जो है वो ब्रह्मानंद का स्वाद कुछ अलग है। ऐसा कहीं कानों से अगर सुन भी लिया हो और लगा भी, क्यों? क्योंकि शरीर में से जितने भी उन्होंने प्राप्त किया कोई संतुष्टि नहीं दे रहा है। न धन से संतुष्टि है, न कोई पद प्राप्त करने पर संतुष्टि है, न कोई प्रतिभा प्राप्त करने से आत्मतुष्टि मिल रही है। तो ऐसे जीव बहुत दूर तक जा कर के फिर लौटता है, कहता है वास्तव में मैं कहीं रास्ता तो मुझे कहीं मैं गुमराह तो नहीं हुआ, मैं आनंद खोज रहा हूँ लेकिन अभी तक सब कुछ उपलब्धि होने का तृप्ति नहीं क्यों नहीं आती। इसलिए अब ये जीव जो है सुना उसने कि ये संसारी वस्तु में कभी कहीं भी पूर्ण विराम नहीं है, कहीं आनंद नहीं है। आनंद तो वहाँ है, आत्मा, परात्मा, परमात्मा, ये ऐसे शब्दों के पीछे परमात्मा ही वास्तव में शांति का, आनंद का स्टोर हाउस है। तो सुनने में आया जब, तो उसने रास्ता बदल सकता है। अब बदला तो सही, इसीलिए संसार में महामति प्राणनाथ जी कहते हैं कि तारतम आने से पहले जो भी जीव प्रयास कर रहा है कि सब अब मोक्ष प्राप्त के लिए उन्मुख हो गए, तो गए, कोई स्वर्ग में लटक गए, कोई वैकुंठ में लटक गए, कोई शालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, ऐसे मुक्ति का नाम पर जो एक प्रतिबिंब की तरह है। सही में सूर्य तो मिला नहीं, सूर्य का रिफ्लेक्शन ग्लास में मिलता है। ऐसे ही ये प्रतिबिंब शब्दों में प्रतिबिंब मोक्ष स्थानों का नाम खाली आया है, ऐसे में अटक गए। इसलिए धनी ने देखा, प्राणनाथ जी कहते हैं कि अब मोक्ष के दरवाजा के लिए खटखटाने के लिए आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को दरवाज़ा पता ही नहीं है कितने नज़दीक है, कितना दूर है। तो अब महामति का कहना है कि सभी धर्म ग्रंथों ने जिस समय के लिए जो कहा था, और ये 28वां जो कलयुग है, द्वे परार्धे अष्टविंशति कलयुगे, यहाँ जो जागृत बुद्धि जब अवतरण होगा और जागृत बुद्धि जब आएगी तब जा कर के उस जागृत बुद्धि बोल रहे हैं। तो लोगों ने जागृत बुद्धि मतलब माया से ऊपर उठे बुद्धि को जागृत बुद्धि मान रहे थे। प्राणनाथ जी ने कहा जागृत बुद्धि का अर्थ होता है परब्रह्म के अनंत लीला में एक प्रेम की लीला, रसरास के लीला को जिस बुद्धि ने अखंड की है वो जागृत बुद्धि। अक्षर की जागृत बुद्धि वास्तव में कहना उनके लिए था, लेकिन शब्द तो आया, स्वरूप मिला नहीं था। अब तारतम्य ज्ञान ने आकर के शास्त्रों में जो जो शब्द जहाँ जहाँ के लिए प्रयोग किया है उसका पूरा विवेचन करके उस शब्दों से वहीं पहुँचाया हुआ है। इसीलिए अब ये तारतम्य ऐसा दरवाजा आया कि ये तारतम्य रूपी दरवाजा से ब्रह्म निरूपण होते हुए अक्षरातीत का रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसीलिए धरती में बिना तारतम्य अगर हम प्रवेश किए संसार में तो ना दरवाज़ा नजीक, मोक्ष का दरवाज़ा कहीं मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही हो रहा था, जैसे ही तारतम्य धरती पर आया तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने साक्षात सदगुरु महाराज को कहा कि हद पार बेहद है और बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर, इस घर में जागो। उस घर में जागने के लिए जो मूल दरवाज़ा है वो तारतम्य रूपी दरवाज़ा है, तारतम्य का स्वरूप है, तारतम्य का समझ ही दरवाज़ा है। लेकिन कहाँ न दरवाज़ा नजीक। लेकिन अगर तारतम्य का, जैसे सूर्य के बिना संसार कैसा होता है, छोटी छोटी दिया, छोटी छोटी जो बत्ती उजाला तो होता ही है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जैसा नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश प्रकाशों में राजा है। ऐसे ही संसार में बहुत सारा ज्ञान, कर्मकांड का ज्ञान, उपासना कांड का ज्ञान ऐसा तो था, लेकिन तारतम्य ज्ञान जब तक नहीं आया तो ब्रह्म निरूपण न होने के कारण दरवाजा मिल ही नहीं रहा था। कर रहे थे साधना लेकिन उसका फलीभूत नहीं हो रहा था।
अब आया तारतम, तो तारतम की दृष्टि से देखा जाए तो अब दरवाजा जीव को मिल गया। अब दरवाजा ही नहीं मिला तो कहाँ कुलफ अर्थात ताला क्या चीज है? ताला वास्तव में ये जो माया के जो ताला है। माया क्यों? क्योंकि ये माया से अति बलवंती उपनिषे मूलधनी ठगी। परमात्मा ने ही ये माया संसार में जीवों को दिया हुआ है। अब किल्ली चाबी आया, चाबी ने क्या किया? देखो माया परमात्मा ने जरूर दिखाए हैं, लेकिन खाली ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा ने माया दिखाई नहीं है। माया से निकलने के लिए तारतम ज्ञान भी, तारतम का समझ भी लेके आए हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि चाबी क्या है, ताला क्या है। शास्त्र ताला है और शास्त्रों में जो परमात्मा ने ज्ञान रखे हैं वो ज्ञान को दिखाने वाले चाबी जो है वो तारतम चाबी है। ताला भी है, चाबी भी है। खोलने के लिए बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि कल यानी बुद्धि, वो बुद्धि जागृत बुद्धि है और लोगों को पता ही नहीं है। नहीं तो आज धरती में ताला रूपी शास्त्र पढ़ने वाले कितने हैं, लेकिन सदगुरु के ज्ञान रूपी बुद्धि चाबी न होने से क्या हुआ? वही गीता भागवत पढ़ते हैं। जैसे आपको प्रैक्टिकल बात है कि श्री कृष्ण की जो प्रेम कथाएं, प्रेम लीलाएं, वो भागवत की मुख्य बात है। और वही पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, समझाने वाले कृष्ण कथा बढ़िया से करते हैं, लेकिन कृष्ण को पकड़े हुए नहीं होते हैं। ये क्यों? क्योंकि कल बुद्धि नहीं है, चाबी नहीं मिली है। और कितने जो है पकड़ लिए और श्री कृष्ण तक तो पहुंचे, लेकिन श्री कृष्ण में भी त्रिधा भेद है। इस चीज को फिर उनकी बुद्धि नहीं पकड़ती है। क्यों? क्योंकि कल बुद्धि नहीं है, किल्ली, क्योंकि चाबी नहीं है। अर्थात तारतम्य में ये सारी बात है। इसलिए दुनिया को पता ही नहीं है कि वास्तव में किसके लिए ताला है और ताला कब तक है। ताला रूपी शास्त्रों ने क्या ढक के रखा है वो भी पता नहीं है। बस तारतम यही बताता है, तारतम की किल्ली जो चाबी है कि ये मास्टर की है। यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन विवेक और दिल और दिमाग की जरूरत है। भाव से जब उसी चीज़ को देखेंगे तारतम द्वारा तो रास्ता खुल जाता है। राह भी नजरों ना आवई। जब दरवाजा ही नहीं मिला, कुलफ किल्ली कलगत यही नहीं मिला तो क्यों राह भी नजरों ना आवई। अर्थात वो ताला तक पहुंचने के लिए भी लोगों के पास बुद्धि नहीं है, नजर नहीं है। और किल्ली तक पहुंचने की तो बात है, बुद्धि तक पहुंचने की तो और दूर की बात हुई। दरवाजा ही पता नहीं चला। अर्थात कितने तो ऐसे हैं कि मनुष्य मिला क्यों है, क्या है, ये भी पता नहीं है। इसलिए राह भी नजरों ना आवही, ये चले जाहिरी ले मत। दुनिया में जाहिरी बुद्धि लेकर के जाहिरी भाव से निकल रहे हैं। और अब कहाँ कहूँ मैं इन पर कोई ऐसी बनी जो आए। धनी ने कहा ये तो हमने दरवाजा के बता दिया, तारतम रूपी चाबी और शास्त्र रूपी ताला जो है ये उसी शास्त्रों में से महामती प्राणनाथ जी ने तारतम द्वारा, अर्थात सदगुरु महाराज को जब अक्षरातीश राज्य महाराज जैसे तारतम दिए तब तो फिर सारा खुल गया। और अभी तो गीता के ज्ञान भी ब्रह्म को संकेत कर रहा है, मिल रहा है। बस विशेष करके क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, जागृत और सपना, ये सारी चीज को जो है प्राणनाथ जी ने एक ही शब्द में परात्मा कॉन्सेप्ट द्वारा और सपना और जागृत के द्वारा, इन शब्दों द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया। माया को माया का एरिया को दिखा दिया और ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म धाम को, ब्रह्म लीला को ब्रह्म का ही स्वरूप में दिखा दिया। अब रहा मिल गया। अब कहाँ कहूँ मैं इन पर कोई ऐसी बनी जो आए। ये जान बुझ तो भूल ही जो इनका कछु न बसाए। लेकिन अब समस्या ये है, ये सब जान बुझ करके भी अगर कोई अपनी चिंता नहीं करता है तब तो फिर तारतम भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब जो है थोड़ा चिंता रखने वालों को मार्ग तो मिल जाएगा। पहला तो चिंता रख करके उसी में त्याग लेकर अपने जीवन को गंवाते समय भी रास्ता नहीं मिलता था, लेकिन अब रास्ता तो है। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी अपनी जो वाणी के अंदर से ही परम धाम का स्वरूप, धाम लीला सब जाहिर करने के लिए
मेहनत कर रहे हैं सभी सुंदर साथ। हमको तो दरवाज़ा भी मिल गया है, कुलफ मिल गया है, ताला चाबी सब मिल गया है। रही बात अपने विल पावर को, अपनी जो है भाव को आगे रख करके इन वाणी को अध्ययन मनन निध्यासन करते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कहाँ कहूँ मैं इन पर, कोई ऐसी बनी जो आए, ये जान बुझ तो भूलहीं, जो इनका कछु न बसाए, जो इनका कछु न बसाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।